नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, जो क्रोध की ज्वाला चंबा जिला में चली हुई है, जो क्रोध की ज्वाला भरमौर में जितने भी यात्रीगण मणिमहेश यात्रा में गए हैं उनमें चली हुई, उसी क्रोध की एक ज्वाला धर्मशाला में भी देखने को मिली है। जी हाँ दर्शकों, मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। इस वक्त धर्मशाला से जो तस्वीरें हैं वो साझा करने की कोशिश आपको की जा रही है। यहाँ पे जो युवा चंबा जिला से पढ़ रहे हैं उनकी एक परेशानी है, उनकी एक चिंता है, क्योंकि उनके घरों वालों से उनसे बात जो है 7-8 दिन हो गए, आज नहीं हो पा रही है। इसी विषय को लेकर आज यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बातचीत इनसे करते हैं। क्या कुछ विशेष तौर पे चंबा में जो परिस्थिति इस वक्त पैदा हुई है उसको लेकर कहना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरा हिमाचल प्रदेश इस वक्त आपदा की घड़ी से जूझ रहा है, और ऐसे में जो राजनेता हैं राजनीति अभी भी कर रहे हैं। तो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं, क्या कुछ विशेष तौर पे इनका वर्तमान में जो परिस्थिति वहाँ पे पैदा हुई है उसको लेकर कहना है। सर, क्या नाम है आपका? जी, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किस कारण यहाँ पे आना हुआ है? जी, आज हम सभी चंबा के स्टूडेंट जो धर्मशाला में पढ़ाई करते हैं, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बड़े दुख के विषय को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पिछले 7 दिनों से और पिछले कई दिनों से हमारा हिमाचल प्रदेश और हमारा जिला चंबा जो है आपदा से त्रस्त है। हमारे जिला चंबा में किस तरह के हालात बने हुए हैं, पिछले 7 दिनों से न चंबा में नेटवर्क है, न बिजली है, न पानी है। यानी कि पिछले 7 दिनों से जो हालात हिमाचल प्रदेश के और जिला चंबा के बने हुए हैं, उन सभी परिस्थितियों को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पिछले 7 दिनों से हमारे घर वालों के साथ बात तक नहीं हुई है। इस तरह के नेटवर्क की स्थिति जो है हमारे चंबा जिला में है। और जब 7 दिनों से हमारा चंबा मुश्किलों में खड़ा था तो चंबा के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। 7 दिनों के बाद जो है मुख्यमंत्री को याद आती है हमारे जिला चंबा की, 6 दिनों के बाद याद आती है सरकार के मंत्रियों की। यानी कि जब हमारा जिला चंबा मुश्किल में पड़ा तो सरकार का दायित्व बनता था कि वो जिम्मेदारी दिखाए, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना गैर जिम्मेदार निकला। असंवेदनशील इस मुख्यमंत्री को मैं कहूंगा कि जब प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई, पूरा प्रदेश एक परिवार है और जब पूरा परिवार जो है मुश्किल में पड़ा तो प्रदेश का मुखिया कहाँ था? प्रदेश का मुखिया मुश्किल हालातों में छोड़कर, अपनी जनता को छोड़कर बिहार में एक परिवार को खुश करने के लिए यात्रा में चला गया। और यात्रा वो कैसी, यानी कि उस ढोंग में चला गया एक परिवार को खुश करने के लिए। जब उनका राजधर्म बनता था कि प्रदेश की जनता के साथ खड़े हो, भरमौर की जनता के साथ खड़े हो, चंबा की जनता के साथ खड़े हो, कुल्लू मनाली की जनता के साथ खड़े हो, लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी वो गैर जिम्मेदारी दिखाना, एक संवैधानिक पद पर, एक इतने बड़े पद पर बैठकर, यानी कि प्रदेश का मुखिया होने के नाते उनका फर्ज बनता था कि राजधर्म को निभाया जाए, संवेदनशीलता दिखाई जाए, लेकिन इस सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई है। 7 दिनों से चंबा का कोई नहीं था। चंबा किसके भरोसे में छोड़ा गया था? चंबा आकांक्षी जिला, खोखले वादे बड़े किए गए कि आकांक्षी जिला से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन आज इस आपदा ने हमारे चंबा की सच्चाई जो है पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ी कर दिया। आज हमारा चंबा जो है पूरी दुनिया से कट चुका है। क्या हालात वहां पर सड़कों के हो चुके हैं, क्या हालात वहां बिजली के हो चुके हैं, ना वहां पानी है, ना नेटवर्क है। आज अपने ही अपनों से बात करने के लिए तरस गए हैं। मैं खुद की बात करूंगा, 7 दिन हो गए हैं मुझे घर में बात नहीं की है। हमारे घर वाले किन परिस्थितियों में होंगे, किन हालातों में होंगे, सुरक्षित भी होंगे या नहीं होंगे, ये जो है चिंता जो है दिन रात खाती है। 7 दिनों से बात तक नहीं कर पाए। आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री जो है वहाँ पे पहुंचे थे, जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी मंत्री की बात करें, पूर्व मंत्री की बात करें, विधायक की बात करें, वहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। परंतु अगर सांसद की बात करें, बहुत बड़ा दायित्व होता है सांसद का अपने क्षेत्र के लिए। जब चुनाव थे तो बड़ी बड़ी रैलियां वहाँ पे की गई, वहाँ पे आया गया, परंतु आज इतनी बड़ी चिंता की विषय है, जितनी आपदा की घड़ी, और आपदा की घड़ी में एक छोटी सी प्रतिक्रिया भी जो है उनकी द्वारा नहीं आएगी उनको, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ पे उनको आना चाहिए था या कुछ? मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा जो जिला चंबा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार होता रहा है। चंबा के साथ अगर हुई है तो सिर्फ राजनीति हुई है, चाहे वो मैं बात करूं कांग्रेस के एमएलओ की, चाहे मैं बात करूं भाजपा के सांसदों की, सबने चंबा के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी है। कंगना रनौत जो मंडी की सांसद है, उनका ही कार्य क्षेत्र भरमौर है, उनका फर्ज बनता था कि वो सांसद के रूप में राहत सामग्री जो है चंबा भरमौर में पहुंचाए, लेकिन उनके द्वारा चंबा भरमौर के लिए कुछ नहीं किया गया। उनका भी हम विरोध करते हैं कि इस तरह के नेताओं को अपने घरों में अब चंबयाल घुसने न दे। आने वाले समय में इन सरकार के प्रतिनिधियों को और इन सांसदों को हम चंबयाल बताएंगे कि जब मुश्किल हालातों में आप हमारे साथ खड़े नहीं हुए थे, अगर 5 साल के बाद अगर हमारे घर में घुसने की आप कोशिश करेंगे, आपको चंबा में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि
आप बताइए कि क्या लगता है जिस प्रकार से वहाँ पे लोग क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि कोई भी हम अब एक व्यक्ति की बात करें, जितने भी वर्ग के वहाँ पे व्यक्ति मौजूद हैं, चाहे बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, आज हर एक युवा अपने घर वालों से मिलने के लिए तरस रहा है। क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी बनती है और किसकी वजह से आज वो जो परिस्थिति वहाँ पैदा हुई है? देखिए, जिम्मेदारी तो सबसे ज़्यादा बनती है जब भी किसी प्रदेश में या किसी क्षेत्र में आपदा आती है। आपदा आती है तो जनता और वहाँ के लोगों का जो विश्वास होता है वो रहता है अपने नेताओं पर और प्रशासन पर, जो कि चंबा में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगर चंबा में आपदा आई, 7 दिन तक किसी भी प्रकार का वहाँ प्रशासन एक अच्छे तरीके से एक्टिव नहीं हुआ। सरकार ने सुध बुध नहीं ली। आज जाके मंत्री 7 दिन बाद आज जाके मंत्री रोड पर हैं। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर के द्वारा आज गए हैं, परंतु वो 1 दिवसीय दौरा है। वहां पीछे 5 दिन जो चंबा की जनता ने, चंबा के लोगों ने जो दर्द सहा, वो वहीं के लोग वहीं के जानते हैं। क्योंकि ना नेटवर्क की समस्या ज़्यादा थी, वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो श्रद्धालु, जो मेरे ख्याल में से 10 से 15 हज़ार श्रद्धालु वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा पहले भी व्यवस्था, जो मणिमहेश यात्रा होती है पहले भी होती आई है, परंतु प्रशासन उस तरीके की व्यवस्था कभी भी नहीं कर पाता। सबसे अगर बात करें जिला चंबा की, तो सबसे विकासात्मक जिलों में से एक था जब आज़ादी के पहले की हम बात करें। वर्तमान में जो हालात हैं, क्या लगता है किस कारणवश ये राजनीति की भेंट चढ़ा है चंबा, या कोई अन्य कारण मानते हैं इसको? मुझे लगता है कि चंबा, देखो, विकास पर पथ पर ले जाना है तो कहीं ना कहीं जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका दायित्व बनता है कि आप सदन में गए हैं, कहीं आगे गए हैं, तो आप चंबा को किस कड़ी में पहुंचाना चाहते हैं तो वो नेताओं का दायित्व है। परंतु मुझे लगता है जितने भी चंबा जिला के नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, उन नेताओं ने ना उनकी प्रशासन के ऊपर पकड़ है, ना उनका डर है। वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए बस जनता को झूठे वादे, चुनाव जब आएगा, जब जितने भी छात्र आज यहाँ सफर कर रहा है धर्मशाला में, 27 में चुनाव आने वाला है, 6 महीने पहले ये नेता संपर्क करने में जुड़ जाते हैं कि आइए हम आपको बस लगाएंगे, आप वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी नेता अपने वादों पर खरा नहीं उतरता है। तो मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन का, सरकार, जो भी सरकार आती है, उनका जो नेता चुने जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ अगर वर्तमान की बात करें, आज की बात करें, तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुंचे और मुख्यमंत्री का एक बयान भी आता है कि हर संभव मदद जो है वहाँ पे यात्रियों की जा रही है। परंतु उन यात्रियों की बात करें तो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि गुस्सा उनमें है, गालियां जो है प्रशासन को दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं। तो वर्तमान में जो परिस्थिति वहाँ पे है, क्या लगता है सच में ही सरकार मदद कर रही है? जैसे आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री 7वें दिन आज जो है वो जिला चंबा में पहुंचे हैं। अगर उनको सच में अगर ऐसा लगता कि चंबा वाले अपने लोग हैं, चंबा जो है उनका जो क्षेत्र में आता है, तो वो पहले दिन, जिस दिन आपदा आई थी, उस दिन अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंबा पहुंचते और चंबा वासियों की संभाल लेते। अगर वो 7वें दिन आ रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि उनका रवैया जो है चंबा के लिए क्या है। चंबा जैसे पहले शोषण का शिकार हुआ है, राजनीति का शिकार हुआ है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री आज 7वें दिन पहुंच के उन्होंने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि जो है चंबा का जो है वो राजनीति का सिर्फ शोषण किया जाए। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? सुनील कपूर जी, मैं ब्रह्मोर का रहने वाला हूँ और धर्मशाला में पिछले कई सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर आपके घर की बात करें तो कितने दिनों से आपके घर में बात नहीं हुई आपकी? जैसा देख पा रहे हैं कि 7 दिनों से, और आज 8वां दिन है, लगातार घर से किसी की बात नहीं हो पा रही है। और मेरे पीछे जितने भी साथी है, सभी 7 दिनों से जो है अपने घरों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी पहली तारीख आने वाली है तो रूम रेंट है, किसी का कोई फीस है, उसको देने में बिल्कुल ही जो स्टूडेंट है बिल्कुल ही असमर्थ है। हमको पिछले मेरे को 6 दिनों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि 10-10, 15-15 फ़ोन दिन के आ रहे हैं कि घर पे क्या हाल है, घर पे क्या हुआ है, क्या घटना हुई है, 7 दिनों से सिग्नल क्यों नहीं है। और जो एक मुख्य बात है, जो मणिमहेश यात्रा चली हुई थी, इतने सारे लोग फंसे हुए हैं और यात्री जब चंबा की ओर पहुंच रहे, जब सिग्नल में आ रहे, तो एक ही बात कह रहे हैं कि ना प्रशासन का कोई आदमी था, ना इस सरकार से कोई मदद मिली है कि पूरी यात्रा में ना सरकार की कोई मदद मिली है। जो मदद कर रहे हैं वो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग अपने घरों में ले जाकर उनको खाना खिला रहे हैं, उनको रहने के लिए कमरे दे रहे हैं, फ्री में सब कुछ चला हुआ है अभी। तो सरकार और प्रशासन, और 7वें दिन आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो चंबा तक जा रहे हैं, वो भी भरमौर नहीं पहुंचे। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं लेकिन वो चंबा में उतर के भरमौर में उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हर बार ही मतलब चंबा के साथ ऐसी तुच्छ राजनीति जो है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के द्वारा की जाती है। आपसे जानना चाहेंगे जो वर्तमान में हालात वहाँ पे, जैसे इन्होंने कहा कि अभी भी जनता जो है क्रोध में है, निराश है, निराश है, हताश है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हालात वहाँ पे हैं और क्या कुछ सरकार प्रशासन वहाँ पे कर सकता था जो नहीं किया? क्योंकि मणिमहेश यात्रा की बात करें तो बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा है, देश विदेश से हम कह सकते हैं लोग वहाँ पे धार्मिक आस्था को लेकर आते हैं। वर्तमान में जो हालात हैं, क्या लगता है कि वो आस्था ठेस है, यहाँ पे जो प्रशासन है वो फेल हो चुका है, सरकार फेल हो चुकी है? देखिए,
सभी भाइयों ने वैसे तो बता ही दिया है कि जो अभी वर्तमान में हमारी परिस्थिति है सर, इतने बुरे हालात हैं क्या पूछिए मत। जैसे हमारे एक उक्ति है कि जो तन लागे सो तन जाने, है ना, कि जो चीज़ जिस चीज़ से हम गुजर रहे हैं, जैसे जितेंद्र ने अभी कहा कि हमारे 7-7 दिनों से सर घर में बात नहीं हो पा रही है। अगर वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके साथ ये चीज़ होती, उनके परिवार के साथ उनका संपर्क नहीं होता, तो वो उस चीज़ को समझ पाते। उनको सर वर्तमान में जितने भी, मैं चाहे ओपोजिशन वाले हैं, चाहे वर्तमान में जो हमारे सीएम हैं, उनके जितने भी मंत्री हैं सर, उनकी मंशा केवल और केवल सिर्फ राजनीतिकरण की है। और उनसे हम अब जिसको कहते हैं उम्मीद रखते ही नहीं है, उम्मीद हमें है भी नहीं कि वो कुछ करेंगे। सर 7 दिनों बाद अब खुद सोचिए कि 7 दिन तक क्या क्या झेला होगा, क्या क्या झेला होगा उन लोगों ने कि इतनी स्थिति खराब थी। और सर सिंपल सी बात है कि वहाँ का प्रशासन क्या सोया हुआ था। अब खुद सोचिए कि जब इतने हालात बिगड़ रहे हैं तो सर मौसम विभाग के साथ भी तो कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि भाई वर्तमान में स्थिति क्या है, आगे इस चीज़ को आगे करेंगे या नहीं करेंगे। जब हालात बिल्कुल ख़राब हो गए, जब लोगों की जिसको कहते हैं ना कि ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई, तब उनको याद आ रही। और सर सिंपल सी बात है, वो मैं खुद भी भावुक हो रहा हूँ कि सोचिए वो बिहार में क्या करने गए थे। वो एक परिवार को खुश करने के लिए, वो उनको मतलब नहीं है हमसे, उनको मतलब है। जाना चाहेंगे जैसे बार बार जितने भी युवा यहाँ पे हैं वो कह रहे हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद नहीं थे, बिहार गए थे, परंतु उस प्रश्न ये उठता है जो सांसद है वो कहाँ है। जब उन्होंने वादे किए थे जनता से कि हम वहाँ पे मदद करेंगे, उस सांसद की बात केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा घोषित ना करते तो वहां से मदद जो है केंद्र से ला सकते थे, परंतु केंद्र सरकार से कोई भी मदद अभी तक धरातल पे चंबा में नहीं पहुंची। तो आपको लगता है कि उनका भी जिम्मेदारी बनती है, उनका भी दायित्व बनता है कि वहाँ पे जिम्मेदारी पहुंच जाए? सर आपने ध्यान किया होगा तो मैंने सबसे पहले यही चीज़ बोली कि चाहे जो सत्ता में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे वो सांसद हो, एमएलए हो, मैंने कहा कि किसी ने भी कुछ नहीं किया है। और वो 7-7 दिनों बाद उनको याद आ रही है। इससे पहले कहाँ सोए हुए थे वो, इससे पहले कहाँ थे? वो कहते हैं ना कि इनको सर मैं क्या बोलूँ, अब इतनी भड़ास यहाँ तक आ गई है कि मैं ये भड़ास निकलेगी सर हमें, हमारे ये जो कहते हैं ना कि संस्कारों में बंधे नहीं होते तो उनको, हाँ तो याद नहीं आई, उनके लिए क्या है? सर उनके लिए 2 साल बचे हैं और 2 साल के बाद हम बताएंगे कि वो ऐसे ढूंढने से नहीं दिखेंगे सर, उनके स्केच तक नहीं दिखेंगे, बाकी वो घर तक आए। बस ये चीजें जिसको कहते हैं ना कि वो जो आग लगी है, वो आग हमारे संस्कारों से बंधी हुई है। और आग ये जब बवंडर फूटेगा ना सर, वो इलेक्शन में ही फूटेगा और इनकी ये दिखेंगे नहीं सर, ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये थे जिला चंबा के जो छात्र हैं जो धर्मशाला में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे कुछ बातचीत हमने की है। किस प्रकार से वर्तमान की जो परिस्थिति, जो हालात हैं जिला चंबा में बने हैं, भरमौर में बने हैं, क्योंकि मणिमहेश यात्रा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम कह सकते हैं कि लोग उस यात्रा को जानते हैं, आस्था लोगों की इससे जुड़ी हुई है, कई राज्यों के लोग उस धार्मिक यात्रा में स्नान करने के लिए आते हैं, परंतु आज वही लोग वही धार्मिक आस्था में जो नहाने के लिए आए थे आज फंसे हुए हैं और कई दिन हो गए हैं, 5-6 दिन हो गए हैं। आज भी वर्तमान में परिस्थिति ऐसी है कि उनको वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री भी वहाँ पे मौजूद हुए थे, उन्होंने भी एक बयान दिया, परंतु आज जो युवा है वो निराश है, हताश है। उनका ये कहना है कि जो मदद सरकार को करनी चाहिए थी वो मदद जो है सरकार नहीं कर रही। तो फिलहाल इस टीम में इतना ही। बने इनॉक्स न्यूज़ के साथ फिलहाल यानी मुझे अभिषेक ठाणे को इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।